आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर आमिर सईद ईरानी ने कहा कि ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे, जबकि अमेरिकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी जमात के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को नाम लिखे गए खत में ईरानी सफारतकार का कहना था कि ईरान ने इसराइल पर हमले अपने दिफा में किए। इसराइल में ईरान ने फौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। कनाडा के अल्बर्टा के कैनानासिक्स में 2 रोज़ा G7 सरबराही इजलास के पहले दिन पीर को लीडरों की मुलाकात हुई, जिसमें बाज़ अमूर पर इख्तलाफ देखा गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की अपील वाले मुश्तरका बयान पर दस्तखत न करने का फैसला किया। एतवार की शब यूरोपीय कमीशन के सदर अस्लान वान डेर लेyen और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो क्रिस्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर भी इस मामले पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर ट्रंप के इस फैसले ने दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ इख्तलाफात उभर कर सामने आए। कनाडा के एक सीनियर अहलकार ने कहा कि यूरोपीय रहनुमा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात पर मंगल के रोज कई बंद पार्कों को सयाहों के लिए एक बार फिर खोल दिया गया। इन पार्कों को 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े के बाद एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया था। ज़राए ने बताया कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मंगल के रोज सयाहती मकामात पर कई पार्कों को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में कुछ पार्कों को दोबारा खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 रोज कबल बंद पार्कों को मरहलावार तरीके से खोलने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि 17 जून से पहले मरहले में कुछ मकामात दोबारा खोले जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि जम्मू खित्ते में भी 8 मकामात को दोबारा खोल दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि कठुआ में सरथल और दिगर, देवी पंडी, सात बाबा और रियासी में 16 पाक, डूडा में गुलडंडा और जय वैली, उधमपुर में पंचेरी, ये सब जम्मू खित्ते में हैं। उनको भी पहले ही मरहले में दोबारा खोला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के मामले पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कांग्रेस का जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का मकसद ख़ानदान की तरक्की और ज़ातों के दरमियान तनाज़ात को ख़त्म करना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद तमाम ज़ातों का एहतराम करना और पसमानदा तबकात को तरक्की देना। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान और MP डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज यहां पार्टी के मरकजी प्रोग्राम में नामानिगारों को बताया, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सैटेलाइट फिल्मों में दिखाए जाने के बाद भी पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही नहीं देखी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जहां तरबियत को तंजीम के काम करने का अंदाज का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है और जिन सिंह ने अब तक इस चीज़ में जो नहीं बदली वो तरबियत की रिवायत है। मिस्टर राजनाथ सिंह ने कल मध्य प्रदेश की पिछड़ी में रियासत के पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट MLAs के 3 रोज़ा तरबीती कैंप के इख्तितामी इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जहां तरबियत को तंजीम के काम करने के अंदाज का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। मुल्क में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी देखी गई और मंगल की सुबह तक एक्टिव मामलों की तादाद कम होकर 6,836 हो गई। इससे कबल एतवार और पीर को फ़ाल केसों की कुल तादाद बिल तरबियत 7,383 और 7,264 थी।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से एक और मरीज की मौत की हलाकतों की तादाद 109 हो गई और 482 मामलों की कमी के साथ एक्टिव केसेस की कुल तादाद 6,836 हो गई। इसके साथ ही 1,168 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद अब तक वायरस से निजात पाने वालों की मजमूई तादाद 14,227 हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सीनियर रहनुमा यूसुफ तारिगामी ने मंगल के रोज कहा कि फलस्तीन में जारी इंसानी बहरान और ईरान फलस्तीन में इसराइल की जानिब से ढाई जाने वाली बर्बरियत न सिर्फ आलमी अमन के लिए खतरा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इखलाकी चैलेंज बन चुकी है। तारिगामी ने नामनिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि फलस्तीन के मजलूम अवाम पर इसराइल की जानिब से मुसलसल फिजाई हमले, बमबारी और मुहासरे ने वहाँ की इंसानी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। अब ईरान भी शहरी इलाकों और तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है जो बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।